रेनबो पार्ट 2 के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें हमने राइटर पोएट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। तो पार्ट 1 समाप्त हुआ है, पार्ट 2 समाप्त हुआ है, अब हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। उस पार्ट 3 में 16वां चैप्टर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि, जिसको लिखा है किसने? वाल्टर डी ला मायर ने लिखा है। वाल्टर डी ला मायर ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1873 में, मृत्यु हुई थी 1956 में। तो जो डेट ऑफ बर्थ है उससे क्वेश्चन अब 2 साल से पूछ रहा है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज, किस गांव में इनका जन्म हुआ था? विलेज ऑफ चार्लटन, CHARLTON, चार्लटन, जो किस शहर में है? इन केंट, और देश का नाम है इंग्लैंड। तो चार्लटन गांव के केंट शहर में है और इंग्लैंड में। ही इज कॉल्ड चिल्ड्रंस पोएट, इन्हें चिल्ड्रंस पोएट, बच्चों के कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनका वर्क्स कौन कौन है? सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, इनके 2 महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, किताबें हैं। He tries to make us aware, वे हम लोगों को इस बात की जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, इस जीवन ने इनह्यूमन कंडीशन ला दिया है, मतलब अमानवीय स्थिति, मतलब मनुष्य को मनुष्य से कोई प्रेम, वास्ता, सहानुभूति, संवेदना नहीं रह गया है, क्योंकि वह अपने ही कार्य में इतना व्यस्त है, कमाने में, अपने परिवार को चलाने में, इतने भाग दौड़ के जीवन में व्यस्त हो गया है कि मानव से अलग हो गया है। ही वॉज अवॉर्डेड, इनको अवार्ड मिला था। इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था? द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको नवाजा गया था इन 1953, 1953 ईस्वी में। ठीक है। अगला चैप्टर 17 है द सोल्जर। द सोल्जर, जिसे लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। He was born in well-to-do academic family in England. इनका जन्म जो है इंग्लैंड में एक शिक्षित परिवार और समृद्ध, well-to-do मतलब समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। He died of सेप्टिसेमिया, बीमारी का नाम है जिसमें ब्लड जो है इन्फेक्ट हो जाता है और पूरा जो ब्लड है वह पॉइजनस, जहरीला हो जाता है। इस बीमारी का नाम है सेप्टिसेमिया। इसी सेप्टिसेमिया से इनकी मृत्यु हुई थी। ही इज रिमेम्बर्ड, उनको याद किया जाता है किस रूप में? एज ए वार पोएट। वार पोएट थे, युद्ध के कवि थे। द सोल्जर इज ए सोनेट। सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। तो सोनेट को यहां पर फिर से समझ लेंगे कि सोनेट में ऊपर का जो लाइन होता है 8 लाइन का होता है पारा, जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, और निचला पारा 6 लाइन का होता है जिसको सेस्टेट कहा जाता है। तो ऊपर वाले 8 लाइन को ऑक्टेव और नीचे वाले 6 लाइन को सेस्टेट। तो 8, 6, 14 मिलकर के जो 14 लाइन्स बना, यही आपका 14 लाइन्स का पोएम जो है सोनेट कहलाता है। ठीक है।
ही डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, उन्होंने इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है? अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यह युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट 18 नंबर पोएम है, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। ही वॉज बोर्न इन सेंट लुइस, यूएसए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सेंट लुइस में, सेंट लुइस में हुआ था, जो कहाँ है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट इवेंचुअली, लेकिन अंत में क्या कर गए? सेटल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बस गए थे। इनका जन्म हुआ सब अमेरिका में, स्थान का नाम था सेंट लुइस, लेकिन बाद में वे हमेशा के लिए इंग्लैंड में बस गए थे। ही वॉज ए क्लासिस्ट, उच्च कोटि के साहित्य का ज्ञान था। क्लासिस्ट मतलब उच्च कोटि का इनको ज्ञान था लिटरेचर में। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, इनका धर्म क्या था? एंग्लो कैथोलिक, एंग्लो कैथोलिक इनका रिलीजन था। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में भी ये बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, रॉयलिस्ट थे। ही रोज टू बिकम, वे कहां पर उठे और क्या बने? वे अपने ज्ञान के बदौलत खड़े हुए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में ये सबसे महान कवियों में से एक बने। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज से नवाजे गए फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, इन 1948, 1948 ईस्वी में। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर, इनका बेस्ट नोन पोएम्स कौन कौन है? द वेस्टलैंड, एश वेंसडे एंड 4 क्वार्टेट्स, इनका जो है 3 महत्वपूर्ण पोएम्स है। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन, किस कलेक्शन, अपने किस कलेक्शन से द मिस्ट्री कैट को लिया है? ओल्ड पोज्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, जो इनका संकलन है उसी से इन्होंने लिया है। किस चीज से लिया है द मिस्ट्री कैट? ओल्ड पोज्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया है। टी.एस. इलियट वाज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रतिष्ठित, क्रिटिक आलोचक भी थे, एंड ए ड्रामाटिस्ट और नाटककार भी थे। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज ए लाइट पोएम, एक हल्की पोएम है। इन द मोक हीरोइक वेन, जिसमें क्या है? नकली वीर गाथा का जो है सो कैट के बारे में बताया गया है कि नकली वीर गाथा उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मोक हीरोइक वेन का मतलब होता है नकली वीर गाथा का जो है उस कैट के बारे में दर्शाया गया है। फिर हम अगले चैप्टर में देखते हैं। पार्ट 3 में 19वां चैप्टर है फायरहाइम। फायरहाइम लिखा है के.की.एन. दारूवाला ने। किसने लिखा है? के.की.एन. दारूवाला ने। दारूवाला का जन्म हुआ था 1937। इनके मृत्यु के बारे में भी बताया नहीं गया है। ही वॉज द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता, किस चीज को प्राप्त किया था? ही वॉज द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड
इन 1984 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, दो गो अवार्ड से इनको नवाजा गया है, इनको प्राप्त था। कौन कौन था? साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ही वॉज वेल नोन, वे किस लिए फेमस थे? राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मतलब लघु कथा के राइटर थे, मतलब छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। ही वॉज एन इंडो एंग्लियन पोएट, इंडो एंग्लियन पोएट, जो इंडिया का हो और उसके पास अंग्रेजी की विद्वता हो तो उन्हें कहा जाता है इंडो एंग्लियन पोएट थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन हैं? अंडर यूरियन, ए पार्टीजन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इनके 3 जो है महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, इनको याद रखना होगा। अगला चैप्टर है स्नेक। स्नेक लिखा है D.H. लॉरेंस ने। इनका जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। अब इनके बारे में देखें। ही वॉज ए पोएट, पोएट थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा के लेखक थे, एंड एसेइस्ट, और निबंधनकार थे, एसेइस्ट थे। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर, इसमें माता पिता के प्रति कौन सा भाव है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि लॉरेंस को बहुत क्रोध था क्योंकि इनके ड्रंकन पिता जो थे, पियक्कड़ पिता थे, उनका रफ रास्ता था, गलत ढंग का रास्ता था। एंड एडॉप्टेड हिज मदर, लेकिन अपनी मां को किस रूप में स्वीकार किया? हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू, शुद्ध, जो हृदय की बहुत शुद्ध महिला थी, उस शुद्धता को, अपनी मां के शुद्धता को इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन पिता के जो ड्रंकन थे, पियक्कड़ थे, उनका गलत जो ढंग रवैया था, इससे बहुत रिसेंटेड रहते थे, क्रोधित रहते थे। ही रोट द प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, उन्होंने क्या लिखा? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस मतलब स्वाभाविक चाहतों को लिखा। ट्राइंग टू शो, और किस चीज को दर्शाने का प्रयास किया? इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन, जो मैन में स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्टिव फोर्सेज, स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, उनको, उस चीज को दर्शाने का प्रयास किया। दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशियों को वह ला सकता है, जिसमें खुशियां हैं। इन स्नेक, इस स्नेक में लॉरेंस एक्सॉल्ट्स, एक्सॉल्ट मतलब लिखा हुआ है, एक्सॉल्ट मतलब प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट्स किस चीज की प्रशंसा करते हैं? द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ मतलब मौलिक जीवन, जो मौलिक जीवन है उसके वैल्यू की प्रशंसा करते हैं। लेकिन डिनाउंसेज, निंदा किसकी करते हैं? द शेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज, नकली तथा बनावटी चीजें जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ में है, मतलब जो आधुनिक सभ्य जीवन का जो नकली तथा बनावटी चीजें हैं, इस चीज की वह निंदा करते हैं। तो ये इनकी सोच थी D.H. लॉरेंस की। हिज वर्क्स, इनके कौन कौन से काम थे? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लूम्ड सर्पेंट,
लेडी चैटरलीज लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर्स, इनके प्रमुख जो है सो किताबें हैं, वर्क्स हैं। अब अंतिम जो चैप्टर है इस पोएम का वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया। 1934 में इनका जन्म हुआ है और 2009 में इनकी मृत्यु हुई है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो पोएम है यह एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आत्मकथा कहते हैं, अपने ऊपर लिखी गई कथा। तो इसका मतलब माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। शी वॉज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे पोएट भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, मतलब लघु कथा के लेखन में इनकी विद्वता थी। शी वॉज एन इंडो एंग्लियन पोएटेस। वे क्या थी? इंडो एंग्लियन पोएटेस थी। शी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इनको भी नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया, मतलब नवाजा गया नोबेल प्राइज से। किस चीज के लिए? लिटरेचर के लिए। इन 1984, 1984 ईस्वी। शी हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में बहुत प्रतिष्ठित जगह इन्होंने बनाई थी। दोनों लिटरेचर में, इंग्लिश में और मलयालम लिटरेचर दोनों में समान विद्वता थी। हर पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। इनकी जो पोएट्री जो है मुख्य रूप से ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथा के रूप में है। एंड हर थीम ऑफ लव, और उनका जो थीम है लव का, प्रेम का जो मौलिक चीज जो है, ऑफ ए लॉनली हार्ट, वह किस चीज का है? लॉनली हार्ट, मतलब अकेला हृदय, अकेलापन है हृदय में। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, वैसा प्रेम जो कभी, जिसका प्रेम का जो पैशन जो है, प्रेम का जो गहराई जो है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। लस्ट, उसके प्रति पूरा लस्ट है, मतलब चाहत है। ग्रीड, ग्रीड जो भूख है और प्यास है, ग्रीड एंड हंगर, भूख और प्यास जो है। दैट नेवर सेटिएट, ऐसा है कि इसकी तृप्ति नहीं होती है, उसको वह संतुष्ट नहीं कर पाती है। इन्होंने प्रेम के बारे में दर्शाया है, प्रेम के बारे में इन्होंने ऐसा कहा है। हर वर्क, इनका वर्क्स जो है देखिए क्या है। हर वर्क्स, समर इन कोलकाता, सीरेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, द एनामेटल poems, only saint knows how to sing, और यस अल्लाह। इस किताब के लिखने के पीछे आप इस बात को, एक बात जानकारी जरूर रखें कि ये हिंदू महिला थी, लेकिन इनको जो हिंदू महिला में जन्म लेकर के इन्होंने देखा कि हिंदू समाज में जो मृतक शरीर है उसको आग के हवाले करता है। तो आग के हवाले करना इनको बहुत बेचैन करता था, इनको बहुत विकराल लगता था कि जो हिंदू समाज में आग के हवाले करना जो मृतक शरीर को है, इनको भयानक लगता था। ये नहीं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे भी मृतक शरीर को आग के हवाले कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस्लाम कबूल करने का मेन मकसद था कि मेरा जो डेड बॉडी होगा उसको दफनाया जाएगा, बल्कि उसको आग के हवाले नहीं किया जाएगा।
इस तरह से आपका जो एक इंट्रोडक्शन था रेनबो पार्ट 2 का, उसको 3 पार्ट में हमने इसको बनाया है। पोएट के बारे में, राइटर्स के बारे में, सभी चैप्टर को विस्तृत रूप से मैंने उसके इंट्रोडक्शन में शामिल कर करके समझाया है। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।